रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने जो है वो कल वर्टिब्रल कॉलम पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है वो इसके जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स। तो ये बेसिकली नाम से ही जाहिर है कि अटलस के दरमियान और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान जो है वो जॉइंट बनेगा। पीछे हमने फर्दर लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि अटलस के जो ऊपर वाले दो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं जो कि सुपीरियर फैसेट्स हैं, वो अटैच होंगे ऑक्सीपिटल बोन के दो कंडाइल्स के साथ। ठीक है, जो कंडाइल जो है वो प्रेजेंट होंगे आइदर साइड ऑफ द फोरामन मैग्नम। मीन्स के ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल दरमियान के अंदर नीचे इन्फीरियर साइड पे फोरामन मैग्नम मौजूद है। ठीक है, तो ये ऊपर फोरामन मैग्नम की दो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के साथ ऊपर वाली जगह से और नीचे ऑब्वियसली एक्सिस के साथ जो है इसका जॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन उस एक्सिस के जॉइंट को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अगले वाले जॉइंट में। तो अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जस्ट बिटवीन द अटलस एंड ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, लिगामेंट्स की बात की जाए तो इसमें एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन एंटीरियर है एंड पोस्टीरियर है। मूवमेंट यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोटेशन सिर्फ एक्सिस पे पॉसिबल है। यहाँ पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड लेटरल फ्लेक्शन पॉसिबल है। जैसे हमने बात की एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये एटलस और एक्सिस के दरमियान होगा। यहाँ पे 3 साइनोवियल जॉइंट बनते हैं, एक उसके ओडेंटॉइड प्रोसेस एंड द एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस के दरमियान एंड द अदर टू आर बिटवीन द लेटरल मासेस ऑफ द बोन। लिगामेंट्स की बात की जाए तो एपिकल लिगामेंट्स, एलर लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट। मूवमेंट ओनली एक्सटेंसिव रोटेशन ऑफ द नेक ऑफ द अटलस एंड दस द हेड ऑफ द एक्सिस। तो इस पे नेक की जितनी भी रोटेशन हम लोग करते हैं या सर्कमडक्शन करते हैं तो वो इस एक्सिस जॉइंट के ऊपर जो है वो पॉसिबल है। जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिलो द एक्सिस विद द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्री। फर्स्ट टू सर्वाइकल इसलिए क्योंकि पहली वाली सर्वाइकल वर्टिब्री के दरमियान बॉडी नहीं होती, जो हमने कल बात की थी। द रिमाइंडर ऑफ द मोबाइल वर्टिब्री आर्टिकुलेट्स विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ द कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बिटवीन देयर बॉडीज एंड बाय साइनोवियल जॉइंट बिटवीन देयर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। वो कह रहा है कि जो डिस्क के साथ हमारी जो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं उनकी अटैचमेंट डिस्क के साथ विद द कार्टिलेजिनियस जॉइंट होती है। ठीक है, जो उनकी बॉडी होगी, बॉडी और डिस्क के दरमियान जो जॉइंट होगा वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होगा। एंड जो उनके आर्टिकुलर प्रोसेसेस के दरमियान जो जॉइंट होगा बेसिकली वो साइनोवियल जॉइंट होगा। ठीक है, intervertebral disc, these are the main structures that bind together the vertebral bodies and they extend from C2 to this lumbar one। ठीक है, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो बेसिकली बाइंड करेंगे वर्टिब्रल बॉडीज़ को और ये हर बॉडी के दरमियान जो है प्रेजेंट होंगी। C2 से लेके लंबर तक होगी। C1 जो है हैज़ नो वर्टिब्रल बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, उसके अंदर बॉडी होती नहीं है। ठीक है, द डिस्क आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिलो द लेवल ऑफ C2। दे आर थिकेस्ट इन द सर्वाइकल। कल टेबल में हमने बात की थी कि ये सर्वाइकल में और लंबर रीजन में बहुत थिकर और मैसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द थोरेसिक रीजन, थोरेसिक में थिन होती हैं। देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स परमिट them to serve as shock absorber when the load on the vertebral column is suddenly increase। ये एज अ शॉक अब्जॉर्बर का काम करती हैं जब वर्टिब्रल कॉलम पे जो है वो लोड ज़्यादा हो जाता है या जब हम लोग किसी हाइट से जो है वो जंप करते हैं। ठीक है, हर डिस्क के दरमियान जो है एक पेरिफेरल पार्ट होगा जिसको एनुलस फाइब्रोसिस कहेंगे और एक सेंट्रल पार्ट होगा जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहेंगे। डिस्क इनके दरमियान जो है फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रीज के दरमियान नहीं होती और कोकिक्स और सैक्रम के दरमियान भी नहीं होगी क्योंकि वो फ्यूज्ड वर्टिब्रीज हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो वर्टिब्रीज के दरमियान थोरेसिक वर्टिब्री दिखा दी है, इनके दरमियान आपको जॉइंट बिटवीन देयर बॉडीज़ मतलब आपको डिस्क दिखा दी गई है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इनके दरमियान जो जॉइंट होगा वो कार्टिलेजिनियस होगा और जो ऊपर उनके फैसेट्स के दरमियान आर्टिकुलर फैसेट्स या प्रोसेसेस के दरमियान होगा वो जो है वो साइनोवियल होगा। ये लंबर की पिक्चर दिखा दी गई है। थिन आप प्लेट का साइज़ देख सकते हैं, लंबर में थोड़ा ज़्यादा है और थोरेसिक में थोड़ा कम है। और इसका सेंट्रल पार्ट जो है डिस्क का वो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस पल्पोसस है और जो इसका पेरिफेरल पार्ट है दिस इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस। एंड इसके ये दोनों पार्ट जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनल वर्टिब्रल वेन्स दिखा दी गई हैं, कोडा क्वाइना दिखा दी गई है, एरेकोनॉइड मैटर है, ड्यूरा मैटर है। ठीक है, सो ड्यूरा मैटर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्पाइनल कॉर्ड की, उससे अंदर एरेकिनॉइड मैटर आती है, देन फिर पाया मैटर। तो जो एरेकिनॉइड और ड्यूरा के दरमियान जो स्पेस होती है हम उसको सब एरेकिनॉइड स्पेस कहते हैं जहाँ से CSF जो है वो हमारा रन होता है। और कोडा क्वाइना बेसिकली एक
नर्व्स का गुच्छा है, जिस तरह टहनी का गुच्छा होता है या जिसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं ना, तो ऐसे का ये एक गुच्छा है जो कि लंबर और सैक्रल पोर्शन की तरफ जो है वो मेनली होता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली कोडा क्वाइना कहेंगे। जॉइंट्स बिटवीन टू वर्टिब्रल आर्चेस। अब दो आर्चेस जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी, पेटिकल्स और लेमिनाई के दरमियान जो आर्चेस बनी थी, उसको पीछे से सपोर्ट किया था उन्होंने, उसने स्पाइनस प्रोसेसेस ने। ठीक है, तो द जॉइंट्स बिटवीन टू वर्टिब्रल आर्चेस कंसिस्ट ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ऑब्वियसली इनके दरमियान साइनोवियल जॉइंट होगा। बिटवीन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसर होता है एडजेसेंट वर्टिब्री। तो इसकी जो लेमिनाइज हैं, ये जो पेडिकल हैं, जो मिल के इसकी आर्च बना रही हैं, वहाँ पे ऊपर दो दो फैसेट्स ऊपर वाली साइड पे थे और दो फैसेट नीचे वाली साइड पे थे। लिगामेंट्स की बात की जाए तो इसके नेम्स इनफ हैं, आप नेम कर लें। सुप्रास्पाइनोस लिगामेंट, इंटरस्पाइनोस लिगामेंट, इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट एंड लिगामेंटम फ्लैवम। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था। अगर इसके अंदर से पूरे लेक्चर में से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय लाजमी तौर पे दें, एंड चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।